गुरुदेव नारायण भगवान की जय। बाबा बालक की जय, की जी पक्की जय। बाबा बालक की जय, की जी पक्की जय। बैठ जाओ, बैठो बैठो सभी बैठो, सब बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। स्वागत करें। हेलो, सुनील जी है मंडल अध्यक्ष भवन के, स्वागत करें। सभी बंधु, सभी गांव के प्रमुख बुजुर्ग भाई इस साफे के हाथ लगा दें और आशीर्वाद दें इस साफे के द्वारा कि जगमोहन जी, हम आपको साफा पहनाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे समाज का गुरुदेव नारायण भगवान की, भारत माता की। जयरामपुरा के प्रबुद्धजन, बुजुर्गों, पंच पटेलों, माताओं, बहनों, बच्चों और युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव का वोट डलना है। मशीन तैयार है और मशीन में ऊपर ही ऊपर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान है, नंबर 1 पर, ऊपर ही ऊपर है, ध्यान रखें। मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप मेरा काम देखें, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं विकास करूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज के साथ चलेंगे तो ही काज होंगे, और बिना काज, बिना विकास अपन रह नहीं सकते और रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होके जाएगी तो वहां से ज्यादा बजट लेके आएगी और आपके यहाँ जो निर्माण काम है, जो अधूरे काम है, उनको पूरा कराएगी। बोल रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ, उसके बाद में आप प्रश्न कर लेना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 1989 में डॉक्टर किरोड़ीलाल ने एक सपना बनाया था कि ERCP की योजना आनी चाहिए, जब 2-3 जिलों की ही उन्होंने योजना तैयार की थी। और मैं भी उस योजना पर हंसा था कि उल्टी गंगा कैसे बहती है, चंबल का पानी कैसे आएगा। लेकिन भारत सरकार ने पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों को सम्मिलित करते हुए बहुत बड़ा पैसा सैंक्शन कर दिया है। उस राशि से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता हो गया है और जो ERCP की योजना है, चंबल का पानी आना है, वो धरातल पर आने वाला है, काम शुरू हो रहा है। आप विश्वास रखें, अपनी अगली पीढ़ी 7 पीढ़ी तक पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और हमारी सबसे बड़ी इस इलाके की समस्या केवल पानी की समस्या है, और चीजों से तो निजात पाया भी जा सकता है। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे निकला है हमारे दौसा से और यहाँ से पास से निकल रहा है। बड़े बड़े सेठ लोग पैसा लेके घूम रहे हैं, जहाँ भी सड़क का उतार चढ़ाव है वहां पर जमीनें खरीद रहे हैं। काहे के लिए? बड़े प्रतिष्ठान लगाने के लिए, बड़े उद्योग लगाने के लिए, बड़े संस्थान लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी घर की स्थिति में सुधार होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अगर निर्वाचित हुआ तो सामाजिक सौहार्द बनाऊंगा, सभी जातियों के बीच में भाईचारा को राजनीतिक और सामाजिक स्तर से बढ़ावा दूंगा, ताकि हम ढंग से रह सके, अपना जीवन भाईचारे से यापन कर सके।
मैं आपकी किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, कतई चिंता करने की जरूरत। अब चुनाव 13 नवंबर को होना है, 2-3 दिन बाद चुनाव परवान पर चढ़ जाएगा। परवान पर चढ़ेगा तो ऐसे लोग घूमेंगे दल बना के लिए कि अफवाह फैलाएं, तरह तरह की अफवाह फैलाएंगे, ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि मेरे को नुकसान हो। आजकल टेलीफोन और आ गया बच्चों के पास मोबाइल, तो सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बना के कोई कुछ भी लिख देता है। मेरा निवेदन है भाइयों, ऐसी अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें और उनको कह दें कि भाई 13 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी का वोट देने के बाद हम बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कतई बहकावे में मत जाना। लोग बहकाने का बहुत प्रयास करेंगे कि ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। मैं, मेरा परिवार, डॉक्टर साहब सभी समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको आवश्यकता है तो उसकी सेवा करते हैं। अब लोग कई बार उल्टी सीधी बात कर देते हैं कि ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हमने महुआ में प्रधान गुर्जर बनाया है और महुआ में चेयरमैन गुर्जर बनाया है। कौन सी जाति की बात करते हैं और कौन सी जाति का अवरोध करते हैं? हमारे तो पहनावनी के रिश्ते हैं बड़ा गांव खेड़ना में, पावटा तक। तो ऐसे किसी बहकावे में कतई नहीं आया। लोगों ने कई वर्षों से दूषित वातावरण कर दिया है, हम उसको सुधार करें, एक साथ कंधे से कंधा मिला के चले, समाज का विकास हो और हम आगे बढ़े। इस तरफ ध्यान देना, लड़ाई में नहीं पड़ना है कतई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। मैं विकास के आयाम खड़ा करूंगा इस एरिया में। जो 40 साल तक हुआ उसको 4 साल में करके दिखाऊंगा। जब ERCP को ला सकते हैं, इंसान सोचे तो पत्थर से पानी निकाल सकता है। मेरी इच्छा शक्ति है तो मैं देवनगरी में शिक्षा नगरी भी बना सकता हूँ और क्षेत्र का विकास भी कर सकता हूँ। मैं आयाम खड़े करूंगा। आप मुझे एक बार वोट देंगे, मेरे इतना भाईचारा पैदा कर दूंगा कि आप आगे से मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा। चुनाव जीतने के बाद आऊंगा आपके बीच और जयरामपुरा की थाई पे बैठ के सभी गांव को बुला के कहूंगा कि बताओ तुम्हें क्या क्या काम कराना है। 4, 6, 8 लोगों में नहीं गिरूंगा जो MLA को घेर लेते हैं और बेचारा अंत में जो आदमी खड़ा है वो 60 साल से खड़ा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं बिना किसी जाति विभेद के 36 कौम का काम करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। आपको किसी चीज की शंका करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ बात करे उसको ऐसे करना कि इस कान से सुनना और इससे निकाल देना। आए तो अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। कोई आता भी है बहकाने तो उसको प्रेम से बिठाना, पानी पिलाना, चाय भी पिलाना, हुक्का भी पिलाना और उसको कह देना भाई हमने पूरे गांव ने ये तो तय कर लिया है कि हमको वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे देना है। उसके बाद में हम तेरे से बात करेंगे तेरी क्या गलतफहमी है। इसलिए जयरामपुर, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि युवा साथी 13 नवंबर को सभी को लेके मतदान केंद्र पर जाएंगे। माँ बहनों को चिन्ह समझाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, दादी हैं, काकी हैं, बाबा है, उनको मतदान केंद्र पर पहुंचने में मदद करना। और एक बात और है बाबा, 12 तारीख को बड़ा सावा है, कहीं रिश्तेदारी में जाओ खालाडूर वहीं सो जाओ, ऐसा मत कर देना, मेरा अठवाड़ा निपट जाएगा। आप 12 तारीख को यहीं आके सोना और सुबह 7 बजे ही मतदान केंद्र पर लाइन लगा देना और वोट डालना। मैं आभारी रहूंगा। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका काका हूँ, आपका ही रहूंगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। जब मैं निर्वाचित हो जाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार अब की बार वोट सही आदमी को दे दिया। आपने सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
साहब एक निवेदन करना चाहता हूं मैं कि ईआरसीपी चंबल परियोजना 4-5 साल लगेंगे। यहाँ फ्लोराइड खारा पानी है, फ्लोराइड का पानी है। तो इन लोगों की मांग है कि कोई मोदी जी की योजना से, केंद्र सरकार की योजना से, जल जीवन मिशन से कोई सी पाइपलाइन इधर जो आसपास मीठा पानी है वहां से आए और इस तरह का कोई टंकी बने और जिससे कम से कम पीने का पानी तो इनको मीठा मिल जाए। ये निवेदन। देखो, आज ही शाम को मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, मिलेंगे जब, और ऐसी कोई योजना है निश्चित कोई हो सकता है जल जीवन या किसी माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगा। और अपने कहावत है, लोग कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, हथेली पे, लेकिन बाबा ने कल हथेली पे सरसों भी उगा दी। जो जीएसएस बंद पड़ा था इतने वर्षों से, जिसका काम नहीं हो रहा था, कल स्टार्ट कर दिया है। आपको 18 घंटे बिजली मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। छिंदवाड़ा आपको भी वहीं से बिजली आनी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप पता कर लेना, मैं झूठ बोल के नहीं जा रहा, वहाँ काम स्टार्ट हो गया है। पानी की करेंगे साहब, बिल्कुल करूंगा, मैं बात करता हूं। मैं निश्चित रूप से उसको आज ही बात करके आपको इम्प्लीमेंट करता हूं। जी एक बार मौका तो दो। मैं कराऊंगा, उसको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहे, कराऊंगा, बात करता हूँ, बिल्कुल कराऊंगा। धन्यवाद।